लेकिन वो बिहार में आके सभा कर रहे हैं, उसको कोई चिंता नहीं है। और गृह मंत्री को तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। अब उस कब इस्तीफा देंगे, यही इंतजार है पब्लिक को। नहीं, पुलवामा हुआ, इससे पूर्व में हुआ, उस समय भी कहाँ से हथियार आ गया, कहाँ से इतना RDX आया, आज तक वो चल ही रहा है जांच। फिर यही चीज हुआ, आखिर टेररिस्ट अंदर आए कैसे? 1.5 घंटा तक अभी भी भारत कहाँ है? आप सोच सकते हैं कि 1.5 घंटा तक उन लोग को मेडिकल सुविधा नहीं मिली है। क्या है ये मोदी जी का एजेंडा, सिर्फ हल्ला करने का एजेंडा जो है वही है। फिर वही है, हम लोग मार के चले जा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हैं परिवार रो रहे हैं। जो 6 दिन बाद शादी का हुआ है, उनका क्या हुआ, वो बहन का क्या हुआ, कोई कुछ देखने वाला नहीं है। मोदी और अमित शाह दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं चलता है कुर्सी तो छोड़ के चला जाना चाहिए देश से। यह नहीं कि अब उधर कश्मीर में अटैक हुआ, आप कश्मीर में जाने के बजाय बिहार में रैली कर रहे हैं, यह चीज नहीं होना चाहिए। क्या हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड नेशन घोषित नहीं कर सकते क्या? पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन ये काम नहीं कर सकता क्या? पहलगाम में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, पूरे देश में अभी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। और फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी है पटना के गांधी मैदान में, और हमारे साथ कुछ छात्र लोग हैं, युवा हैं जो जुड़ चुके हैं, और किस प्रकार ये देखते हैं इस घटना को, और उन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। भैया, किस प्रकार से आप लोग इसको देखते हैं? बहुत ही दुखद और दर्दनाक हम इस घटना को कहेंगे। सर्वप्रथम मैं हमारे जो लोग हताहत हुए हैं, मैं उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत ऐसे घटना को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान इस देश के विरुद्ध, भारत की धरा के विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है, यह बिल्कुल असहनीय है। हम कतई इसे सहन नहीं करेंगे। आज मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमैनिटी की बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है पूरी दुनिया में, लेकिन आज जिस तरीके से वो डिफाइन नहीं कर रहा है टेररिज्म को सीधे तौर पर, क्या मतलब कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड नेशन घोषित नहीं कर सकते क्या? पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन ये काम नहीं कर सकता क्या? ये बहुत ही अजीबोगरीब बात, खामोश है यूनाइटेड नेशन। हाँ, आपका मुद्दा है। मैं दूसरी बात यही कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि लगातार ऐसी जो परिस्थितियां हो रही है इस देश के अंदर, इस शांति प्रिय धरा को रक्तरंजित करा जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। मैं अब एयर स्ट्राइक या तमाम इस तरीके से जो सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का कोई लॉलीपॉप नहीं चलेगा। भारत अब हाफिज सईद का सर मांग रहा है। अब एक बदले का 10 सर नहीं, सिर्फ हाफिज सईद का सर चाहिए। अब हिंदुस्तान सिर्फ वही मांग करता है, और पटना विश्वविद्यालय का यही मंतव्य है। धन्यवाद। मेरा नाम पूर्णेंदु शेखर भारद्वाज हुआ, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। और भी लोगों से हम बात करते हैं। जो घटना हुई, इसमें कहीं ना कहीं धर्म को पूछ करके घटना को अंजाम दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो मौजूदा समय में देश विदेश का जो हालात है, यह काफ़ी, जो घटना हुई है काफ़ी निंदनीय है। किसी का जाति धर्म पूछकर अगर अटैक किया जा रहा है तो बहुत शर्मनाक घटना है। इस पर जो हमारे केंद्र सरकार है या हमारे देश के जो भी बड़े बड़े नेता है या सुरक्षाकर्मी हैं, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। और 28 आदमी का हत्या हुआ है, बदले में 2800 का हत्या होना चाहिए। पाकिस्तान के लोग 2800 सर आना चाहिए पाकिस्तान से, तब यहाँ का लोग, भारत का लोग अमन चैन शांति की जिंदगी जिएगा। यह नहीं कि अब उधर कश्मीर में अटैक हुआ, आप कश्मीर में जाने के बजाय बिहार में रैली कर रहे हैं, यह चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको कश्मीर जाना चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए, जो जिस तरीके से जो संभव हो। भारत का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा अब इस तरीके का जो कृत्य किया जा रहा है पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, यह काफ़ी शर्मनाक है। बहुत अजीज हो गए हैं यहाँ के लोग, और इस घटना को संज्ञान में लेते हुए कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, वहाँ पे जो मेडिकल सुविधाएं थी तत्काल मुहैया नहीं कराई गई। लगभग 1.5 घंटे तक, और जो हमारे सैनिक वहाँ पे शहीद हुए हैं, जिनका 6 दिन पहले शादी भी हुआ था, वो अपना, तो 1.5 घंटा तक तड़पते रहें। अगर मेडिकल सुविधाएं, प्राथमिक सुविधाएं वहाँ पे मिल जाती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। इसीलिए तो मुद्दा उठ रहा है सर, न कि कभी कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक रही है। अगर 1.5 घंटा तक कोई
सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंच रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक है। आप डरते हैं उससे, बिल्कुल डरते हैं, या कोई कारण रहा होगा, कारण को बताया जाना चाहिए भारत के नागरिकों को। यह सुरक्षा की चूक है। इतना 2000 की संख्या में, 2000-5000 के करीब में संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, जो टूरिस्ट पहुंचे थे, उनमें कहीं सुरक्षा थी ही नहीं। जब अटैक किया गया तो कहीं से कोई डिफेंस नहीं हुआ। यह कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है, इसको संज्ञान में लिया जाए। इस तरीके की घटना अगले बार से नहीं होनी चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। और पटना विश्वविद्यालय हमेशा से क्रांतिकारियों की धरती रहा है, समाजवाद की धरती रहा है, और ऐसी लड़ाई अगर समय आएगा तो पटना विश्वविद्यालय के एक एक छात्र बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यह हम नहीं कह रहे, पटना विश्वविद्यालय का एक एक छात्र कह रहा है। ये पूरा हिंदुस्तान के लोगों के ये बहुत बड़ा मतलब अपने देश के प्रति जो जागरूकता होती है कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार आज स्टेज पे एक साथ हंसते हुए नजर आ रहे थे वीडियो में, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो घटना घटित हुई है ये तो शर्मसार करने वाला है ही, लेकिन जो हुआ है कहीं ना कहीं चूक के कारण हुआ, सुरक्षा चूक के कारण हुआ। इसका जवाबदेही तय करना होगा और इसका जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी लेना पड़ेगा और गृह मंत्री जी को भी लेना पड़ेगा। बहुत बड़ा सवाल भैया बता रहे हैं कि जो जिम्मेदारी है उसको लेना पड़ेगा। प्रतिक्रिया में आप जो कुछ भी करें वो अलग चीज है, जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। और हम तो ये कहते हैं कि गृह मंत्री को तत्काल, अभी तक उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया इसके लिए। ठीक है, बैठकें हुई, कुछ चीज़ों पे बैन किया गया है, ये सब हमारे संवेदनाओं को बस हल्की फुल्की मरहम लगाने की एक कोशिश हो रही है। इससे नहीं होगा। जवाबदेही तय करते हुए और इन चीज़ों का जिम्मेवारी लेते हुए तत्काल गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि ये चूक पहली बार नहीं हुआ है और एक साथ 28 लोगों का नृशंस हत्या हुआ है। और ये अगर पहली बार होता तो मान लिया जाता कि चलो किसी चूक के कारण। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं, पुलवामा हुआ, इससे पूर्व में हुआ, उस समय भी कहाँ से हथियार आ गया, कहाँ से इतना RDX आया, आज तक वो चल ही रहा है जांच। फिर यही चीज़ हुआ। आखिर टेररिस्ट अंदर आए कैसे? इतने लोग हथियार बंद होते हुए कैसे चले आए? कोई नहीं देखा भाई, आके एकदम इतना गोलियों से लोग को भून दिया गया। इतने मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम बॉर्डर पे ही खड़ा था, लोग गया था, टूरिस्ट वहाँ गोली मार दिया, बॉर्डर के उस साइड से गोलीबारी हुआ, सीज फायर हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। 1 घंटा तक लोग वहाँ रहे हैं कहीं से, और काफी दूर अंदर आके पाकिस्तान का ही लोग आया तो बॉर्डर के अंदर प्रवेश किया, एक लंबा रास्ता तय करके आया, फिर घटना घटित हुआ है। इन चीज़ों का जिम्मेवारी लेना पड़ेगा गृह मंत्री को और तत्काल उनको इस्तीफा देना चाहिए, तब इसका पूरा जांच हो पाएगा। क्योंकि पूर्व में भी जो जांच हुआ है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उनको तो पहले इस्तीफा देना चाहिए, फिर इस जांच को पूरा करना चाहिए। तत्काल इस्तीफा की मांग है आप लोगों की? बिल्कुल तत्काल इस्तीफा की मांग है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी नागरिक पहलगाम में शहीद हुए हैं उन सबों को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। उनके परिवार के शोक संवेदना में हम उनके साथ हैं। देखिए, अभी जो है ना, ये जो हमला हो रही है ना, इसमें सभी प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अभी आप ही ने बताया कि वहाँ मधुबनी में एक प्रोग्राम था, उसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक मंच से हंसते हुए नजर आ रहे हैं। इससे क्या लग रहा है? अभी मोदी जी को उनके परिवार से मिलना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। 1.5 घंटा तक, अभी भी भारत कहाँ है आप सोच सकते हैं कि 1.5 घंटा तक उन लोग को मेडिकल सुविधा नहीं मिली है। क्या है ये मोदी जी का एजेंडा? सिर्फ हल्ला करने का एजेंडा जो है वही है। फिर वही है, हम लोग मार के चले जा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हैं, परिवार रो रहे हैं। जो 6 दिन बाद शादी का हुआ है, उनका क्या हुआ, वो बहन का क्या हुआ, कोई कुछ देखने वाला नहीं है। मोदी और अमित शाह दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं चलता है कुर्सी तो छोड़ के चला जाना चाहिए देश से। बार बार ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो देश से आतंकवाद को मिटा दिए और इतना बड़ा घटना अचानक घट जा रही है। अब बार बार ये सरकार द्वारा किया जा रहा है कि आतंकवाद अब मिट चुका है, जम्मू कश्मीर बिल्कुल शांति वहाँ बहाल हो चुकी है, लेकिन इतना बड़ी घटना अचानक अंजाम हो जा रहा है, ये क्या है? इसकी सरकार में तो घटनाएं ही होती है। ये सिर्फ बोलते हैं घटना नहीं होती है, लेकिन घटना ही घटना हो रही है। जैसे अभी घटना हुई तो सबसे पहले उसको बिहार में सभा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बिहार में आके सभा कर रहे हैं, उसको कोई चिंता नहीं है। और गृह मंत्री को तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। अब उस कब इस्तीफा देंगे यही इंतजार है पब्लिक को। और वो मीटिंग कर लेने से नहीं होता है, मतलब बंद कमरे में मीटिंग कर लिए, प्रशासन वहाँ टाइट हो गया। आपकी प्रशासन कहाँ थी? मतलब कोई कांड हो जाएगा उसके बाद आप कहते हैं जो मतलब प्रशासन ये करेगा वो करेगा। उससे पहले तो आप ही को देखना है ना। गृह मंत्री आपसे सवाल आप ही से कहा पब्लिक करेगा,
तो मेरा एक ही मांग है इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से तुरंत अभी इस्तीफा दें। ये देख रहे हैं खबर बिल्कुल गांधी मैदान, ये कारगिल चौक है और यहाँ पे शहीदों के जो है उनकी श्रद्धांजलि यहाँ पे छात्रों द्वारा दी।